आपने कोई कथा सत्संग सुना, उसका चिंतन किया। आप देखिए कि आज अनेकों लोग कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर जीवन में परिवर्तन तो कुछ ही लोगों के दिखाई पड़ता है, सबके जीवन में नहीं। आप देखिए लाखों लोग दर्शन करते हैं भगवान का, लाखों लोग कथा सुनते हैं, पर लाखों लोग भक्त तो नहीं होते। भक्त तो कुछ ही होते हैं, आपको भक्त तो लाखों लोगों में शायद कुछ 2-4 ही भक्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप और हम कथा सुनते हैं और सुनने के बाद 4 लोगों को और सुना देते हैं। तो बस यही भगवान ने कहा कि कथा सुनो, मेरी बात को सुनो। श्री कृष्ण का दूसरी चीज़ें चिंतन करो, केवल सुनो मत, यहाँ पर चिंतन करो। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब चिंतन करोगे तब कुछ भाव रूपी आपके पास आएगा, कुछ भाव छोटा सा आपके पास आएगा, उसी से ही आपकी भक्ति आगे बढ़ने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसे आपको बताना नहीं है, इसको आपको छुपा करके रखना है, 4 लोगों से चर्चा इसकी नहीं करनी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं य इदं परमं गुहां मतं भक्तेषु अभिध्यस्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो मेरा ज्ञान है, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी भगवत गीता को श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्तजनों में सुनाता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो क्या करता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जो मेरी कथा का गान करता है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्तों को इस कथा को सुनाता है, मेरी कथा को सुनाता है, श्री कृष्ण कहते क्या होता है, उससे जो शुद्ध भक्ति है मेरी, श्री कृष्ण कहते उसको प्राप्त हो जाती है और आखिरी में वो मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया कि जो उनकी भगवद गीता का गान करने वाले हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो गान करते करते ही श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पर यहाँ गान भी किसको करना है, जिसको श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं, जिसने कुछ भाव रूपी पुष्टि कर ली है, जो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ गया है, उसको भगवान कह रहे हैं। आप और हम अगर कहना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम कि हमारा भाव क्षीण हो जाएगा। तो जब भाव में पुष्टि आ जाती है, जब आप समझ लेते हो चीज़ों को, जब आप समझ लेते हो कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना है, हमें संसार में किस तरीके के रहना है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि जब आपके सारे संशय मिट जाते हैं, जब आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप भगवान की चर्चा करने के पात्र होते हो। जब तक आपके मन में द्वंद्व है, जब तक आपके मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं, तब तक आप कभी भी भगवान की वार्ता किसी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो स्वयं दलदल में धंसा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे किसी को निकाल सकता है? क्योंकि दलदल से जो बाहर है वही निकालेगा, और जो इस भवसागर में स्वयं डूब रहा है वो किसी को कैसे बचाएगा? तो ऐसी ही स्थिति आपकी हमारी होती है। हमारे अंदर अनेकों प्रश्न खुद उठ रहे होते हैं, और जब हम दूसरों के प्रश्नों को उत्तर देने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। आप और हम अपने पद से गिर जाते हैं, हम नहीं चल पाते। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भाई जो मेरे भक्तजन हैं, जो मेरे कथावाचक हैं, जो मेरी कथा को सुनाते हैं, जो मेरी इस गीता को सुनाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें सहज में ही शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, और प्राप्त होने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे परम धाम की भी प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर एक बात भगवान ने और कही कि जो मेरे भक्तों को सुनाता है, यहाँ पर फिर से भगवान ने कहा कि आपको और हमें अभक्तों के बीच चर्चा नहीं करनी है, अभक्तों के बीच कोई वार्ता नहीं करनी है, अपने अनुभवों को अभक्तों के बीच नहीं बांटना है। जो उनके भक्त नहीं है, जो इनसे देश करने वाले हैं, उनसे नहीं बांटना है। क्योंकि आप देखिए कि आजकल क्या है, आजकल छोटे छोटे अनुभव अगर किसी को हो जाते हैं तो वो अपने अनुभवों को बांटने लग जाता है, वो सिद्धांतों पे दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है, जबकि उसके प्रश्न अभी स्वयं ही खत्म नहीं हुए हैं। अभी अपने ही उसने मन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया है, अपने मन में ही अनेकों प्रश्न उठते रहते हैं, वो दूसरों के प्रश्न का जवाब देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी नहीं है, वो दूसरों का इलाज करने लग जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो मरीज है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप और हम नहीं जानते हैं भगवान को, जब अनेकों द्वंद्व हमारे ही मन में उठ रहे होते हैं, अनेकों प्रश्न हमारे ही मन में उठ रहे होते हैं, तो जब हम दूसरों का समाधान करने निकलते हैं तो क्या होता है कि वो जो भक्ति पे चल रहे होते हैं वो भी गिर जाते हैं अपने पद से, और आप और हम तो गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि हमने तो कोई अनुभव किया नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक भाव की पुष्टि ना हो जाए तब तक आप कोई वार्ता मत करिए। और श्री कृष्ण कहते जब भाव की पुष्टि हो जाती है तब आप वार्ता करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो भगवान कहते हैं उसको मेरी शुद्ध भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने श्रीमद् भागवत को सही प्रकार नहीं समझा है, आप देखिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आज उसका ही व्यवसाय कर रहे हैं, उसका ही व्यापार कर रहे हैं।
जो माया से पार ले जाने वाली भगवान की भक्ति है, उसका ही आजकल व्यापार हो रहा है, उसी भक्ति से पैसा कमाया जा रहा है। जो माया के पार करती है, उसी से माया प्राप्त की जा रही है। तो आप मानिए कि जो आपको माया से पार ले जाने वाला है, जब आप उसी से ही माया इकट्ठी करने लग जाओगे, तो आपको पार कौन ले जाएगा? आपको कौन पार करेगा इस माया से? क्योंकि ये भगवान के सद्ग्रंथ, भगवान की वाणी, संतों की वाणी ही तो है जो हमें माया के पार ले जाती है। और जब हम उसका ही व्यापार करने लग जाते हैं, आप देखिए कि आजकल जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। लोग अपने व्यापार में उसको यूज़ कर रहे हैं, कि भगवान की बातों को यूज़ कर रहे हैं, व्यापार उससे अपना साध रहे हैं, कोई अपने धन संपत्ति को और बढ़ा रहा है भगवान की कथाओं के माध्यम से। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम दुर्गति है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वो ये लोग नहीं हैं जो व्यापार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो करेगा जो निस्वार्थ भाव से, केवल सेवा भाव से कर रहा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कोई धन इकट्ठा नहीं करना, कुछ नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं जो सेवा भाव से ऐसा कर रहा है, वो निश्चित रूप से मेरी शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे परम धाम की भी प्राप्ति करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।